मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। परम उपकारी प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, उधर डिक्टेटर से सुशील काम करते हैं ऐसे ना। मम्मा को बोला उसको धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित तत्वार्थ सूत्र मोक्ष मार्ग ज्ञान चर्चा की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय पर चल रही है और इस 7वें अध्याय में पाप त्याग एवं धर्माचरण रूप विरक्ति एवं आचार रूप संवर का वर्णन हुआ है और मुख्य रूप से साधु के 5 महाव्रत एवं श्रावक के अणुव्रत, गुणव्रत आदि व्रतों का इसमें परिचय दिया गया है। महाव्रतों की चर्चा हमने की। महाव्रत कैसे स्थिर रहें, महाव्रतों की पालना कैसे हो अथवा महाव्रत पालन करने की भावना कैसे जगे, इस हेतु आगमकारों ने और ऋषि मुनियों ने 5 महाव्रतों की 25 भावनाओं का वर्णन किया, जिन्हें चारित्र भावनाएं कहा गया है। कल हमने भावनाओं के शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के भेदों का और उनके उपभेदों का चिंतन किया था। उन्हीं 2 प्रकार की भावनाओं में से जो प्रशस्त भावनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं, उन शुभ भावनाओं में चारित्र भावना के अंतर्गत 25 भावनाओं को लिया गया। सूत्र के माध्यम से 7वें अध्याय के 30वें सूत्र में कहा गया तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, और समवायांग सूत्र में भी बताया गया पंच जामस्स पणवीसम भावनाओपनत्ता, अर्थात पंचयाम के लिए, पंच महाव्रतों के लिए, व्रतों के लिए, महाव्रतों के लिए 25 भावनाएं कही गई।
और ये भावनाएं उनकी स्थिरता के लिए, ताकि जिस संयम को ग्रहण किया है उस संयम में स्थिरता बनी रहे। भावनाओं का अपना एक मनोविज्ञान है। व्यक्ति जिस प्रकार की भावना करता है, जिस प्रकार का चिंतन बार बार करता है, उसी के अनुसार व्यवहार बनता है, उसी के अनुसार आचार बनता है, उसी के अनुसार व्यवस्थाएं परिणत होती है। आधुनिक भाषा में जिसको हम थिंकिंग कहते हैं, वही भावना है। जैसे थिंकिंग में पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग, सकारात्मक और नकारात्मक सोच कही गई है, वैसे ही प्रशस्त और अप्रशस्त भावनाएं कही गई। सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम लेकर के फलित होता है और नकारात्मक सोच नकारात्मक परिणाम लेकर के आता है। कैसे भावनाएं काम करती है, उसके संदर्भ में, उसके मनोविज्ञान को समझाने के लिए आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने एक प्रसंग उल्लिखित किया है कि एक गांव में संत पधार रहे थे। सवेरे सवेरे संतों का प्रवेश हो रहा था गांव में, और गांव के दो किसान उसी मार्ग से अपने खेतों के लिए, पहली बरसात पिछले दिन हुई थी और पहली बरसात के बाद खेत जोतने के लिए दो किसान जा रहे थे। संयोग से उन दोनों किसानों का उन मुनियों से आमना सामना हुआ। मुनिराज गांव की तरफ पधार रहे थे और दो अलग अलग किसान उसी मार्ग में, उनके खेत थे, वे अपने खेतों की व्यवस्था के लिए उसी मार्ग से सामने जा रहे थे और बीच में कहीं दोनों का आमना सामना हो गया। जैसे ही किसानों से मुनियों को आते हुए देखना हुआ और देखते ही, मुनिराजों को देखते ही उन किसानों के मन में कुछ भाव जागृत हुए। एक के मन में सकारात्मक भाव जगे और दूसरे के मन में नकारात्मक भाव जगे। जिस किसान के मन में सकारात्मक भाव जगे, वो विचार करता है कि आज मैं खेती का, इस सीजन की खेती का पहला हल जोतने के लिए जा रहा हूं और मुझे सामने से संत मिले हैं। संतों का मस्तिष्क लोच किया हुआ होने से चमचमा रहा था और बड़े तेजस्वी संत थे। बड़ा मस्तिष्क, बड़ा भाल और लोच किया हुआ मस्तिष्क चमक रहा था। उस किसान के मन में भावना जगी कि बड़ा शुभ शकुन हुआ है, इस बार मेरे खेत में ऐसे बड़े बड़े
सिट्टे लगेंगे और बड़े चमकदार दाने आएंगे, भरे भरे दाने आएंगे, चमकदार दाने आएंगे। दूसरे किसान के मन में नकारात्मक सोच जागृत हो गई। वो सोचने लगा कि आज पहली बार हल जोतने के लिए मैं जा रहा हूं इस सीजन के लिए, और सामने से सन्यासी का मिलना अपशकुन हो गया। और वो सोचने लगा कि जैसे इन सन्यासियों के सिर पर बाल नहीं है, एक भी बाल नहीं है, क्योंकि लोच किए हुए मस्तिष्क थे, जैसे इन सन्यासियों के सिर पर बाल नहीं है, वैसे ही इस बार मेरे खेत में बीज तो उगेंगे, पौधा तो बनेगा, अनाज के सिट्टे तो लगेंगे, पर सिट्टों में बीज नहीं आएंगे। बस सिर्फ घास और पत्ती अथवा डांखले आकर के रह जाएंगे, पर दाने नहीं लगेंगे, अनाज नहीं होगा, क्योंकि मुझे सामने से बिना बाल वाले उघाड़े सिर सन्यासी मिले। बंधुओं, शकुन अपशकुन नाम की कोई बात नहीं है, यह व्यक्ति की सोच है। इसी व्यवस्था को एक व्यक्ति ने सकारात्मक मान करके शकुन मान लिया, और इसी व्यवस्था को उसी समय एक व्यक्ति ने नकारात्मक सोच के द्वारा अपशकुन मान लिया। अब देखिए भावनाएं कैसे काम करती। दोनों व्यक्ति अपना अपना काम कर रहे हैं, हल जोत रहे हैं, बीज बो रहे हैं, खेती की रक्षा कर रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, सारे कार्य कर रहे हैं, और दोनों के विचारों में दो अलग अलग विचारधाराएं चल रही। प्रत्येक कार्य करते हुए, खेती का प्रत्येक कार्य करते हुए एक किसान सोचता है कि इस बार बहुत जबरदस्त अनाज होगा, बड़े भरे भरे सीटे लगेंगे और बड़े भरे भरे चमकदार दाने आएंगे। रोज हर कार्य के साथ उसकी ये सोच चलती रहती। पानी से सिंचाई करते हुए भी ये सोच चलती है, खाद डालते हुए ये सोच चलती है, हल चलाते हुए ये सोच रहती है, बीज बोते हुए ये सोच रहती है, और खेती की रक्षा करते हुए भी ये सोच रहती है। दूसरे के मन में नकारात्मक, वो बीज बो रहा है, हल चला रहा है, पानी और खाद व्यवस्थित रूप से डाल रहा है, पर साथ में विचार ये चलते हैं कि मैं कुछ भी कर लूं, कितनी भी खाद डाल दूं, कितनी भी सुरक्षा कर लूं, पर इस बार अनाज आना नहीं, इस बार खेती अच्छी बननी नहीं है, क्योंकि पहले ही दिन से अपशकुन हो गया। प्रत्येक खेती का कार्य करते हुए उसकी नकारात्मकता चलती रहती है, नकारात्मक सोच चलती रहती है। अप्रशस्त भाव है, और दूसरे का भाव प्रशस्त है। संयोग से समय आने पर ये भावों का प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति के भावों का प्रभाव द्रव्य पर पड़ता है। जैसे भाव चलते हैं, द्रव्य उससे प्रभावित होता है। जैसे मन में खुशी होती है तो चेहरे पर चमक आ ही जाती है, और मन में कोई तकलीफ चल रही हो, कोई दुख का वातावरण मन में चल रहा हो, कितना भी करें, चेहरे के ऊपर उसकी उदासी का असर दिख ही जाता है। अर्थात भावों का द्रव्य पर प्रभाव पड़ता है। संयोग से जब खेती पकने का समय होकर के अंतिम अवस्था पर पहुंचा,
एक के बहुत अच्छा अनाज आया और दूसरे के बहुत नहीं के समान आया। हालांकि शब्द ना शकुन की बात है ना अपशकुन की बात है अपने भावों की। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कार्य करते समय सकारात्मक सोच रखें, चाहे वो ज्ञान आराधना हो, तप आराधना हो, चारित्र आराधना हो, चाहे हमारे सांसारिक कर्तव्यों का पालन हो। ग्रस्त की दृष्टि से कर्तव्य पालन वो भी जुड़ा हुआ है। सकारात्मक सोच से काम करें। तो वहां लिखा है आचार्य भगवान ने, दो जना बीज बावण ने जाए, मार्ग में मिलिया मुनिराय। दो जना बीज बावण ने जाए, मार्ग में मिलिया मुनिराय। एक देखने हुओ खुशी, इनरा माथा जिसा सीटा हुसी। दूजो मन में करे विचार, मोडा मिलिया मार्ग मंजार। मस्तक मुंड पाग सिर नाही, कड़बी हुसी पण सीता नहीं। वो ऐसा विचार आया उनके कि सिर मुंडा हुआ, बिना पगड़ी के मोडा मिल गया। व्यवहार भाषा में राजस्थान के अंदर अन्य जाति के लोग जैन मुनियों को लोच किया हुआ होने के कारण से इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते, कभी कभी कोई लोग करते हैं। तो वैसा ही उसने चिंतन किया कि कड़बी हुसी पर सीता नहीं, सिर्फ घास होगी लेकिन अनाज नहीं होगा। और वही चिंतन उसका चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और चलते 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 उसका प्रभाव ऐसा ही हुआ कि उसकी खेती अच्छी नहीं हुई, सफल नहीं, और दूसरे की खेती सफल हो। अर्थात कहने का मतलब, जिस कार्य को हम कर रहे हैं उस कार्य के अनुरूप सकारात्मक सोच होनी चाहिए। सकारात्मक सोच होने से उस कार्य में सफलता मिलती है। जैसे महाव्रतों का पालन करना है, हमारी चर्चा व्रतों और महाव्रतों के संबंध में चल रही है। महाव्रतों की 25 भावनाओं से संबंध में चल रही है। जब महाव्रतों का पालन करना है तो महाव्रतों के पालन के साथ उन उन महाव्रतों की जो 5-5 भावनाएं बताई गई है, उन 5-5 भावनाओं का निरंतर चिंतन होना जरूरी है। क्योंकि ज्ञानियों का कहना है कि भावनाएं महाव्रतों के लिए जननी के समान है, माता के समान। ये भावनाएं साधक के मन में महाव्रत के पालन की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं और प्रेरणा जगाते हैं। ये भावनाएं ही है जो महाव्रतों का पालन करने के लिए व्यक्ति में मुमुक्षु भाव पैदा करते हैं। जिन्होंने महाव्रत नहीं लिए हुए हैं वे इन भावों से वैराग्य को दृढ़ करते हैं, और जिन्होंने महाव्रत लिए हुए हैं वे इन्हीं भावनाओं से अपने महाव्रतों को दृढ़ता के साथ पालन करते हैं। जैसे मां बालक का सार संभाल करती है और पोषण करती है, वैसे ये भावनाएं महाव्रतों के लिए माता समान है, जो महाव्रतों का सार संभाल भी करती है और महाव्रतों का पोषण भी करती है, महाव्रतों को दृढ़ बनाती है। ये भावनाएं औषधि के समान कही गई। जैसे औषधि लेने से व्यक्ति के रोग कट जाते हैं और जीवन में हष्टता पुष्टता प्राप्त होती है, स्वास्थ्य प्राप्त होता है, वैसे ही इन भावनाओं से महाव्रतों के ऊपर दोष नहीं लगते हैं और आत्मा पर रहे हुए कर्म कट जाते हैं। आत्मा स्वस्थ बनती है, आत्मा उज्जवल और मजबूत बनती है, पवित्र बनती है। अतः इन भावनाओं का चिंतन महाव्रतों के पालन के साथ निरंतर आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। अगर भावनाओं का सिंचन नहीं रहा तो महाव्रत या व्रत रूपी पौधे सूख जाएंगे। अतः एक एक महाव्रत की 5-5 भावना अब हम
सबसे पहले अहिंसा महाव्रत की भावनाओं की चर्चा करेंगे। अहिंसा महाव्रत की 5 भावनाएं करेंगे। पहले महाव्रत की, अहिंसा महाव्रत की 5 भावनाएं। बंधुओं, भावनाओं का वर्णन आगमों में भी प्रश्न व्याकरण सूत्र में हुआ है, समवायांग सूत्र में हुआ है, आचारांग सूत्र में भी वर्णन हुआ है, और तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत मूल सूत्र में तो एक सूत्र देकर के संकेत कर दिया, तत् स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। महाव्रतों और व्रतों की स्थिरता के लिए 5-5 भावनाएं कही गई। उन भावनाओं के नाम सीधे तौर पर सूत्र में नहीं दिए हैं, लेकिन तत्वार्थ सूत्र का जो भाष्य है, बहुत कम ऐसे सूत्र मिलते हैं कि जिन्होंने सूत्र की रचना की हो उन्होंने स्वयं उस पर भाष्य भी लिखा हो। बहुत कम मिलते हैं। प्राय करके कोई महापुरुष सूत्र की रचना करके शिष्यों को सुपुर्द कर देते हैं, परंपरा से आगे बढ़ते हैं, फिर आगे परंपरा में शिष्य प्रशिष्य या उसके आगे कोई और महापुरुष आते हैं, वे उस पर टीकाएं या भाष्य आदि का निर्माण करते हैं। लेकिन तत्वार्थ सूत्र की अपनी एक विशेषता है। तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वाति जी ने उसकी रचना करी आगमों के आधार से, और स्वयं उन्होंने ही इस पर भाष्य भी लिखा। उसे स्वोपज्ञ भाष्य कहते हैं। जब कोई रचनाकार स्वयं भाष्य की रचना करते हैं, जो रचना उन्होंने की उसकी रचना अगर स्वयं रचनाकार करते हैं तो उसे स्वोपज्ञ भाष्य कहते हैं, स्व के द्वारा बनाया हुआ भाष्य। ऐसा ही भाष्य, तत्वार्थ भाष्य आचार्य उमा स्वाति जी का, इसी 7वें अध्याय के 3रे सूत्र का भाष्य करते हुए वहां पर एक एक महाव्रत की 5-5 भावनाओं का वर्णन किया है। साथ ही शास्त्रों में तो समवायांग सूत्र में, प्रश्न व्याकरण सूत्र में, आचारांग सूत्र में 5-5 भावनाओं का वर्णन मिलता है। तुलनात्मक दृष्टि से भाष्य और समवायांग सूत्र दोनों में वर्णित भावनाओं का हमने साथ साथ में यहां पर प्रस्तुतिकरण किया है। कुछ एक शब्दों के अंतर के साथ एक आध जगह शब्दों का अंतर मिलता है, बाकी प्राय करके आगम में दिए हुए शब्द ही तत्वार्थ के भाष्य में प्रयोग किए गए। तो सबसे पहले अहिंसा महाव्रत। बंधुओं, अहिंसा महाव्रत का उद्देश्य यही है कि किसी भी रूप से, किसी भी क्रिया से, किसी भी प्रवृत्ति से किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचना, किसी भी जीव के प्राणों का घात नहीं होना, किसी भी जीव के प्राणों को आघात नहीं लगना, यही अहिंसा महाव्रत का मूल लक्ष्य है और यही अहिंसा महाव्रत की मूल भावना है। अहिंसा का पालन करने वाला साधक अपने हृदय में, अपने भावों में हमेशा इस मूल भावना को टिकाए रखते हैं कि मेरी किसी भी प्रवृत्ति से संसार के 84 लाख जीव योनियों के अनंत जीवों में किसी भी प्रकार से कष्ट ना हो, किसी भी प्रकार से उन जीवों का आघात ना हो, हनन ना हो, और उसी प्रकार से उस जीवन को चलाया जाए। इस मूल भावना को इन 5 भावों में या 5 भावनाओं में व्यक्त किया गया। चूंकि 3 करण 3 योग से हिंसा का त्याग करके अहिंसा महाव्रत को धारण किया जाता है, बावजूद इसके
महाव्रत आराधक साधु को या साध्वी को अपनी व्यवस्था और आवश्यकता के अनुसार गमनागमन करना पड़ता है। मन में भी कुछ परिणाम आते हैं। शरीर की व्यवस्था के लिए आहार पानी की भी जरूरत होती है, क्योंकि शरीर को भाड़ा तो देना होगा। और उन व्यवस्था के लिए, आहार आदि के लिए किसी न किसी रूप में पात्र की भी जरूरत होती है, उपकरणों की भी जरूरत होती है। उपकरण भी रखने होते हैं और आहार को उपभोग भी करना होता है। ये सारे कार्य करते हुए आहार, उपकरण, गमनागमन, चिंतन और भाषण, बोलना भी होता है, अपने मन की बात कहनी भी होती है, अथवा अपनी आवश्यकता के संबंध में याचना करने के लिए भी वचन का प्रयोग होता है। तो वैसी स्थिति में कहीं साधक के मन में ये भाव जगता है कि कहीं मेरे लिए हुए महाव्रत में, कहीं मेरी महाव्रत की मूल भावना समस्त जीवों की यतना की, समस्त जीवों की रक्षा की, उसमें कहीं कोई दोष ना लग जाए। अतः मुझे सजग रहना है। तब जब भी वे गमन करते हैं, इरिया समिति पूर्वक, अर्थात पूर्ण एकाग्रता के साथ, मात्र सामने की अवग्रह प्रमाण भूमि को देखते हुए, न दाएं ना बाएं, ना कहीं और ध्यान का डाइवर्शन कहीं नहीं, मात्र मार्ग को देखते हुए। भगवान ने तो यहां तक फरमा दिया कि जब एरिया समिति में साधक गतिशील है, गमन कर रहा है, 5 इंद्रियों के विषयों का वर्जन, वर्ण, गंध, रूप, रस, शब्द आदि का उपभोग नहीं, चलो ये तो पाप के कार्य है, वैसे भी नहीं करने। पर वहां यह भी फरमाया भगवान ने कि वाचना, प्रच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा, जो ये 5 स्वाध्याय के बोल हैं, एरिया समिति से चलते हुए साधक को इन 5 स्वाध्याय के बोलों का भी वर्जन कहा है। अर्थात गाथा गुनगुनाते हुए ना चलना है, किसी गाथा का चिंतन करते हुए नहीं चलना है, ज्ञान चर्चा चलते समय नहीं करनी, चलते समय किसी को उपदेश नहीं देना है, प्रश्न नहीं पूछना है। अगर जरा भी ध्यान श्रुत की तरफ भी गया और सामने से एकाग्रता कम हो गई, कदाचित किसी प्राणी का, किसी हरी पत्ती का, किसी बीज का, किसी लट का पांव के नीचे आ जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं, और उस जीव का अपघात हो सकता है, उस जीव का मरण हो सकता है, उस जीव को घात पहुंच सकती है, चोट पहुंच सकती है। इसलिए एरिया समिति, हमेशा मन में एरिया समिति की भावना बनी रहे। दिन में देख करके चलना है, रात्रि में चक्षु का विषय नहीं है, इसलिए रात्रि में सामान्य रूप से नहीं चलना है। मात्र शरीर की आवश्यक क्रियाओं के लिए, लघु शंका आदि विसर्जन के लिए अगर चलना हो तो ओगे से, रजोहरण से सामने की धरती को
आंगन को पूंजते हुए, क्योंकि रात को दिखाई तो देगा नहीं, पूंजते हुए एक एक कदम रखना है, एक कदम भी बिना पूंजे नहीं रखना है। जब ये भावना दृढ़ बनी रहती है, हमेशा मन में अहिंसा के भाव जगे रहते हैं, तो अहिंसा व्रत, अहिंसा महाव्रत सुदृढ़ बनता है। जैसे एरिया समिति है, वैसे ही मन गुप्ती और वचन गुप्ती की बात है। मन में भी किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं रखना है। मन में अगर द्वेष का भाव भी आता है तो दूसरे को उससे दुख उत्पन्न होता है। वचन से कटु शब्द नहीं कहना है। अगर एक भी कटु शब्द मुंह से निकल जाए, कठोर भाषा का उपयोग हो जाए, सत्य महाव्रत में तो दोष लगता है, लेकिन अहिंसा महाव्रत में भी दोष लगता है, क्योंकि कठोर वचन कहने से किसी के भी मन को, भावों को ठेस पहुंच सकती, और ठेस पहुंचाना अहिंसा महाव्रत को दूषित करना है। एषणा समिति गोचरी के लिए, स्थान के लिए, वस्त्र पात्र आदि के लिए, असनम पाणम आदि के लिए गवेषणा करना है, और वो गवेषणा भी इतनी निर्दोष हो कि जो आहार मेरे निमित्त नहीं बना है, जिस आहार में मुनि का निमित्त भी संयुक्त नहीं है, वो आहार ग्रहण करना है, वो स्थान ग्रहण करना है, वो वस्त्र पात्र आदि ग्रहण करना है। एक भी वस्तु मुनि अपने द्वारा उत्पादन नहीं करते, क्योंकि उत्पादन करने में 6 काय की विराधना हो सकती, कह करके उत्पादन नहीं करवाते, और उत्पादन करने वाले की, बनाने वाले की अनुमोदना भी नहीं करते। इसलिए अगर कहीं ये पता चल जाए मुनि को अपनी गवेषणा में कि मेरे निमित्त से बनाया गया है, उस आहार को मुनि ग्रहण नहीं करते, क्योंकि हिंसा का दोष लगता है। अहिंसा महाव्रत में दोष लगता है। एषणा समिति भावना, हमेशा इसका चिंतन। आदान निक्षेपणा समिति भावना, या आदान भंड मात्र निक्षेपणा समिति भावना। मुनि के पास गिने चुने 4 पात्र, भगवान की आज्ञा के अनुसार एक मुनि 4 पात्र ही रख सकते हैं। संत 72 हाथ वस्त्र रख सकते हैं। साध्वी जी के लिए वस्त्र की सीमा थोड़ी ज्यादा बताई, 96 हाथ, 72 96। पात्र 4-4। उतना सा जो उपधि है, वस्त्र है, पात्र है, रजोहरण है, अथवा कोई ग्रंथ अध्ययन के लिए पुस्तक आदि है, जोली मुपत्ति आदि है, कुंजनी है, ये धर्मोपकरण, इनको रखते हुए अथवा उठाते हुए आदान निक्षेपण, भंडोपकरण के लिए रखते समय, उठाते समय पूर्ण समिति पूर्वक, पूर्ण जागरूकता के साथ, यत्न के साथ। कहीं ऐसा ना हो जाए, ये चिंतन हमेशा मन में रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे पात्र रखते समय, पुस्तक रखते समय ध्यान चूक जाए और कोई जीव की विराधना ना हो जाए। जागरूकता रहेगी तो समिति का पालन होगा, जागरूकता नहीं रहेगी, भावना की दृढ़ता नहीं रहेगी, तो यत्ना घट जाएगी, समिति का पालन कम हो जाएगा। और जहां समिति का, गुप्ती का पालन कम हो जाता है, वहां महाव्रतों में दोष आता है।
और 5वें नंबर पे कहा आलोकित पान भोजन भावना, अथवा उसी को समवायांग सूत्र में चौथे नंबर पे लिया, आदान को 5वें पे लिया, क्रम बदल गया, और एक शब्द भाजन समवायांग सूत्र के अंदर आलोक भाजन भोजन भावना। गोचरी के लिए जब जाएं, गोचरी जब ग्रहण करें, देख करके ले, आलोकित, जहां प्रकाश है, कहीं अंधेरा है, उस स्थान पर आहार पानी ग्रहण नहीं किया जाता। अंधेरे का मतलब है कि अगर साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं कोई जीव आदि हो, कहीं कोई सचित आदि का स्पर्श आदि हो, और बराबर दिखाई नहीं दे रहा हो, तो नहीं लेंगे। आलोकित पान भोजन अथवा आलोकित भाजन भोजन, जिस बर्तन से आहार आदि दिया जा रहा है वो बर्तन खुले मुंह का हो, ताकि व्यवस्थित दिखाई दे, अथवा दूसरी अपेक्षा से भोजन पान करते समय पूर्ण यत्न से देख करके उसका उपभोग करें। हमारे गृहस्थी के लिए भी है, कोई हमारे लिए पानी का गिलास लेकर के आए, हमें आवश्यकता है उस गिलास, लाने वाला शुद्धता से ही लाया है, वो उसका कर्तव्य है, पर मैं अगर पी रहा हूं तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उस पानी को अच्छी तरह से देखूं, ग्लास में गहराई से अपनी दृष्टि डाल करके देखूं कि कहीं कुछ अवांछित, लाते लाते के समय ठीक था, लाते लाते रास्ते में कोई मच्छर गिर गया, लाने वाले का दोष नहीं, मैं अपना ध्यान करूं, और पीते समय ग्लास के ऊपर अपना हाथ रखूं ताकि कोई हवा से उड़ता हुआ जीव उसमें आके ना गिर जाए। इसलिए आलोकित पान भोजन, खुले मुंह, इसलिए साधु संतों के पात्र हम देखते हैं खुले मुंह के होते हैं, चौड़े मुंह वाले होते हैं, इसलिए कोई चीज अवांछित गिरेगी नहीं, पहले तो वो यत्ना रखेंगे, कदाचित कभी ऐसा कोई कारण हुआ तो दिख जाएगा। प्रकाश वाले स्थान पर ही भोजन गोचरी को लें, और प्रकाश वाले स्थान पर बैठ करके ही गोचरी पानी करें, वापरे तब भी प्रकाश। इसलिए कहा आलोकित पान भोजन आहार पानी, या भाजन भोजन पात्र और आहार, ये सारी बातें अहिंसा को पुष्ट करती। ये बातें सारी जब हमेशा मुनि के लक्ष्य में रहती है, प्रतिदिन इनका चिंतन किया जाता है, प्रतिक्रमण के समय इनका चिंतन किया जाता है, और प्रत्येक क्रिया के समय इनका चिंतन किया जाता है। इस चिंतन के साथ जब महाव्रत की आराधना होती है तो निश्चित ही महाव्रत पालन में आनंद आता है, और महाव्रत का पालन शुद्धता पूर्वक होता है, तब जाकर के पहले महाव्रत की व्यवस्था फलित होती है। आगे दूसरे महाव्रत की चर्चा की है, सत्य महाव्रत। सत्य महाव्रत में भी 5 भावनाएं कही गई है। एक तरफ हमने तत्वार्थ भाष्य के अंतर आए हुए शब्दों के आधार पर लिखा है, और दूसरी तरफ समवायांग सूत्र के अंदर आए हुए शब्दों के आधार से लिखा है। अर्थ और भाव दोनों का एक है। कथन शैली या लेखन शैली अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग होती है। गणधरों ने अपने शब्दों के अनुरूप गुंथन किया, आचार्यों ने अपने शब्दों के अनुसार उनको शब्द दिया। तो सबसे पहली बात बताई अनुवीची भाषण, अर्थात जब भी भाषण करे, जब भी बोलने का अवसर आए, हमेशा सोच विचार करके बोले, बिना सोचे विचारे ना बोले, बिना चिंतन से ना बोले। मेरे बोलने का क्या परिणाम निकलेगा, ऐसा सोचे बिना ना बोले। पहले सोचे, चिंतन,
सदा सत्य बोलना है, असत्य का त्याग रहेगा, कटु कठोर वाणी का त्याग रहेगा, निश्चयकारी भाषा का त्याग रहेगा। उन सब के साथ चिंतन पूर्वक, आवश्यकता है उतना ही, आवश्यकता से अधिक बोलने की जरूरत नहीं और अनावश्यक बोलने की जरूरत। ग्रंथों और शास्त्रों में वर्णन आता है कि साधु किन किन कारणों से बात करें, तो बताया। पहला कारण दिया, आहार की गवेषणा के लिए बात कर सकते हैं, आहार स्थान आदि उसकी गवेषणा के लिए। जब गोचरी के लिए पधारते हैं या स्थान पर ठहरते हैं तो स्थान की आज्ञा आदि लेते हैं, तो आहार स्थान आदि की गवेषणा के लिए बात कर सकते हैं। दूसरी बात, विहार करते समय रास्ता नहीं मालूम पड़े तो मार्ग पूछने के लिए किसी से बात कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आहार स्थान आदि की गवेषणा के लिए बात कर सकते हैं, मार्ग पूछने के लिए बात कर सकते हैं। तीसरी बात, अपनी ज्ञान पिपाशा को बढ़ाने के लिए गुरु से या ज्ञानदाता से बात कर सकते हैं, वाचनी आदि लेने के लिए बोल सकते हैं। चौथी बात, कोई आकर के मुनिराजों से ज्ञान चर्चा करना चाहे, अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ सीखना चाहें, उसे सिखाने के लिए बात कर। इसके अलावा इन चारों में आवश्यक सारे कार्य आ गए, गवेषणा, याचना, मार्ग की गवेषणा, ज्ञान का आदान प्रदान, संघ समाज और शिष्यों की सार संभाल, गुरु की सेवा व्ययावच्य, ये सारी चीजें इन चार में अपेक्षाकृत आ गई। इसके अलावा पांचवा तो कोई कारण नहीं बनता, और कोई क्षेत्र है ही नहीं त्यागियों के लिए। त्यागियों के लिए इतने ही क्षेत्र हैं, गुरु सेवा, ज्ञान की पिपासूपन, वाचना प्रचना, मार्ग की गवेषणा, स्थान की गवेषणा, आहार की गवेषणा, इनके लिए आवश्यकता अनुसार बात करें, अनुविची भाषा, सोच समझ करके बात करें, चिंतन पूर्वक बात करें। समय भी बता दिया, सूर्यास्त बाद धीमे बात करें, और प्रहर रात जब बीत जाए, एक प्रहर रात जब बीत जाए, पहला प्रहर जब व्यतीत हो जाए, उसके बाद प्राय मौन धारण कर। कदाचित ज्ञान चर्चा करनी है तो इतनी धीरे करे कि जो दो साधक चर्चा कर रहे हैं और उनके नेक्स्ट अगर तीसरे कोई ध्यान कर रहे हैं या आराम कर रहे हैं, उन तक भी साधक की आवाज ना पहुंचे, उतनी धीरे। या तो ना करे, और करना है ज्ञान चर्चा तो इतनी धीरे। लेकिन क्रोध के वशीभूत होकर के, लोभ के वशीभूत होकर के, भयभीत होकर के, अथवा हास्य के प्रसंग से मुनि को बात नहीं करनी, बोलना नहीं। क्योंकि 10वें कालिक सूत्र के अंतर्गत हमने पढ़ा है कि जब असत्य महाव्रत की प्रतिज्ञा ली जाती है, त्याग किया जाता है असत्य का, और सत्य महाव्रत में उपस्थित हुआ जाता है, तो वहां आता है मुसावायम पचक खान से कोहावा, लोहावा, भयावा, हासावा।
असत्य के पीछे कारण क्या हो सकता है? क्रोध से व्यक्ति असत्य का या कठोरता का शब्द उच्चारित कर सकता है। लोभ के कारण असत्य भाषण हो सकता है। भयावह भय के कारण, भयभीत व्यक्ति भी असत्य बोलता है। इसलिए कहा कि भय का विवेक रखे, भय ना आने दे, अभय रहे। अगर कहीं गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें, डरने की जरूरत नहीं, भय की जरूरत नहीं। क्योंकि भय आएगा तो बहानेबाजी होगी और बहाने में असत्य जुड़ जाएगा। इसलिए भगवान ने स्पष्ट फरमाया, उत्तराध्ययन के पहले अध्ययन में विनय प्रसंग में वो चर्चा आई है, कदम कड़ती भाषिजा, नो कदम आ कड़ती। अगर कोई काम मैंने किया है तो किया है ऐसा बोले, और नहीं किया है तो नहीं किया ऐसा बोले। अर्थात कोई गलती मैंने की है तो बताएं कि मैंने गलती की है, स्वीकार कर ले। और कोई अनुज्ञा आदेश गुरु ने दिया कि तुमको आज यह स्वाध्याय करना है, आज यह सेवा करनी है, आज यह कार्य करना है, और कदाचित नहीं कर पाया मैं, आ कदम नो कड़ेती। अगर नहीं किया है तो स्वीकार करे कि हाँ आपने आज्ञा दी पर मैं नहीं कर पाया। बात को घुमाए नहीं, अनावश्यक रूप से उसमें तर्क वितर्क ना करे, झूठ का प्रयोग ना करे, स्वीकार करे। तो क्रोध के वशीभूत ना बोले, लोभ के कारण लोभ के वशीभूत ना करे, इन सब को जीते। क्रोध का त्याग, प्रत्याख्यान करे, विवेक रखे, क्रोध ना आए। लोभ का त्याग करे, विवेक रखे कि लोभ ना आए। अभीरुत्व भावना, अभय बने, भय का विवेक रखे कि मेरे में भय जागृत नहीं हो, मैं सत्य को स्वीकार कर सकूं, निर्भय बन करके सत्य को स्वीकार कर सकूं, इस विवेक को जागृत कर। हास्य विवेक या हास्य प्रत्याख्यान भाव, हंसी मजाक, क्योंकि हास्य से भी असत्य का सेवन होता है। कोहावा, लोभावा, भयावा, हासावा। अतः इन चारों प्रकार के असत्य भाषण को छोड़ करके, पर छोड़ेगा कब? जब इन पे विजय होगी, इन पे विवेक रहेगा, तो इससे संबंधित होने वाले असत्य का त्याग रह पाएगा। अगर इन पर विवेक नहीं रहेगा तो इनसे संबंधित होने वाले असत्य का भी त्याग नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षेत्र में बोलने से पहले इन चीजों का, इन भावनाओं का साधक ध्यान रखे। क्योंकि ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं कि जैसा व्यक्ति का कथन होता है वैसा ही उसका कार्य बनता है। प्रश्न व्याकरण सूत्र के अंदर सत्य संवर की चर्चा करते हुए फरमाया है, सच्चम जह भणियम तह य कम्मुना होई। जैसा वो सत्य बोलेगा वैसे ही उसका कर्म भी सत्य होगा। इसलिए हमारे गुरुजनों के, गुरु भगवंतों के गुणों में कर्म सच्चे। कर्म सच्चे का मतलब है कि जैसे वो बोलते हैं वैसा ही वो करें, सत्य बोले और सत्य का ही आचरण करें। तब जाकर के कथनी और करनी की एक रूपता जीवन में प्रकट होती है। और जब कथनी करनी की एक रूपता होती है, वही व्यक्ति संसार को पार हो सकता है। आचारांग सूत्र में फरमाया है, सच्चस आणाये उवठिये मेहावी मारम तरई। फिर एक बार सुनिए, सच्चस आणाये उवठिये मेहावी मारम तरई। अर्थात जो मेधावी महापुरुष, जो मेधावी ज्ञानवान साधक प्रभु की आज्ञा को सत्य करता है, अर्थात प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन में चलता है,
मारम तरई, वो मृत्यु से पार हो जाता है। मृत्यु का मतलब चार गति रूप संसार, मृत्यु को पार हो जाता है। मारम तरई अर्थात वो अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, अर्थात वो सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि अनुभवियों ने यह भी कहा है, सत्य बहुत बड़ा तप है, सत्य का पालन करना आसान नहीं है, ग्रस्त के लिए तो है ही नहीं। बड़े झूठ का भी त्याग हम कर लें तो बहुत बड़ी बात है, छोटे छोटे झूठ से तो हम बच नहीं सकते। छोटे आसक्ति हमारे जीवन में लगते रहते हैं, व्यवहार संबंधी, परिवार संबंधी, व्यापार संबंधी। बचना है, उससे भी दोष लगता है, कर्मों का बंधन होता है, पर हम कमजोर हैं, इसलिए हम वहां पे आसक्ति को सहारा ले लेते हैं। लेना नहीं चाहिए पर ले लेते हैं। प्रभु से परीक्षा की गई कि 5 प्रकार के महाव्रतों में कौन से महाव्रत का पालन करना सबसे कठिन है। वैसे तो बंधुओं सभी महाव्रत कठिन है, पाप का त्याग करना ही कठिन है, सरल होता तो सब कर लेते। बहुत पराक्रम चाहिए, बहुत पुरुषार्थ चाहिए, तब पाप का त्याग हो सकता है। सभी कठिन है, फिर भी अपेक्षा से प्रभु फरमाते हैं 5 महाव्रतों में सत्य महाव्रत का पालन करना बहुत कठिन, क्योंकि जहां वार्ता चर्चा होती है वहां कई बार अपने यश कीर्ति का, अपनी प्रतिष्ठा आदि का प्रश्न खड़ा हो जाता है। जो जितना विरक्त होगा, जिसका जितना वैराग्य दृढ़ होता है, वो उतना सत्य का पालन कर सकता। इसलिए केवली भगवंत वीतराग होते हैं और वीतरागता के कारण वे पूर्ण सत्य का पालन कर पाते, वरना पूर्ण सत्य का पालन छद्मस्त के लिए शक्य नहीं है। व्यवहार सत्य का पालन कर लें और पूर्ण सत्य का, और इसीलिए थोकड़ों में कहा गया है मन के योग और वचन के योग, सत्य मन योग, सत्य वचन योग, असत्य मन योग, असत्य वचन योग, मिश्र मन योग, मिश्र वचन योग, व्यवहार मन योग, व्यवहार वचन योग। इसमें ज्ञानियों की आज्ञा, सत्य और व्यवहार के लिए ज्ञानियों की आज्ञा है, असत्य और मिश्र के लिए ज्ञानियों ने वर्जित रोका है, वर्जित किया है, निषेध किया है। असत्य चिंतन भी ना करे, असत्य भाषण भी ना करे। इसी तरह से मिश्र मन योग और असत्य मन योग का भी त्याग रखे। अर्थात 2-2 योग उपादेय हैं मन और वचन के, और 2-2 योग त्याज्य है। फिर भी कभी निश्चय की दृष्टि से छद्मस्तता होने के कारण असत्य चिंतन या असत्य वचन हो सकता है। और हमारे थोकड़ों में कहा गया है 12वें गुणस्थान तक भी सूक्ष्म रूप से, प्रयोग रूप से नहीं पर सूक्ष्म रूप से 4 मन योग और 4 वचन योग 12वें गुणस्थान तक पाए जाते हैं। छद्मस्तता है, छद्मस्तता के कारण कभी सूक्ष्म असत्य योग हो सकता है। वो तो खैर बहुत उत्कृष्ट और ऊंची बात है, लेकिन व्यवहार पक्ष में मिश्र और असत्य का सेवन नहीं करें, क्योंकि सत्य के समान कोई तप नहीं है। साच बरोबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। भगवान कहाँ है, परमात्म दशा कहाँ है? जिसके हृदय में सत्य बसता है उसके हृदय में परमात्म दशा बसती है।
उस सत्य को टिकाए रखने के लिए ये 5 भावनाएं कही गई। इन 5 भावनाओं का अनुपालन करते हुए, इन 5 भावनाओं का चिंतन करते हुए सत्य में अपनी प्रगति हो और आत्मा में उज्जवलता आए और महाव्रत शुद्ध और दृढ़ता से पल सकें। और श्रावक भी सोच समझ करके बोले, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य आदि से प्रेरित होकर के अपने वचनों का दुष्प्रयोग ना करे। वय दुप्पणी हानि, वचनों की दुष्प्रवृत्ति ना हो, वचनों का कोई भी दुष्प्रयोग ना हो। जागरूक बने। हम जितने जागरूक बन पाएंगे, जितना सकारात्मक चिंतन करेंगे कि सत्य कितना महत्वपूर्ण है, अहिंसा कितनी महत्वपूर्ण है और उसके लिए ज्ञानियों ने क्या क्या संबल दिए। ये भावनाएं उनको पालन करने के लिए संबल रूप है। इन संबल रूप भावनाओं की अगर दृढ़ता होगी तो निश्चित ही हमारी आत्मा में सत्य और अहिंसा का विकास होगा। समय पूरा होने आ रहा है। अभी 3 महाव्रतों की चर्चा और बाकी है। अगली क्लास में जैसा अवसर होगा हम उसकी चर्चा आगे करेंगे। आज मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। पुनः मेरे उच्चारण में कोई स्खलना हुई हो अथवा कोई भी जानते अनजानते ज्ञानियों के, केवलियों के वचनों से विपरीत कोई कथन हुआ हो तो उसके लिए मैं आप सभी की साक्षी से, आत्मा की साक्षी से, संघ की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करते हुए पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।